तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लियामेंट्री से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग। मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लियामेंट्री से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्काफ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्काफ में। हाँ। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका अभी क्या अभी। मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं। और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स 2 नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले 2 नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा। जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओह, क्या बात है! इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है। तुम सबको वहां आना है।
वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ हैं? हमें देखने हैं। अभी लो, पेश है कूल जोस सोल पावर। तो जो हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला। इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले 2 मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं। वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं। और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने। क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करे। वाओ, सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा। जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में है। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो ब्रेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चलें। हो गया एक और स्ट्राइकर। आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पर पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अरसे से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग-अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास, ब्लॉक का टाइगर
और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और ये शेक्स की बढ़िया किक। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। कॉलोसस को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। ज्यादा ही भारी है। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की। और तुम सब कूल जो बूट्स ही पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश? पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कॉलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। आहा, मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूँगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। हाँ? शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? 3 शब्द नहीं 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो, कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! गोल!
स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या? ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है? ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लेड की एक पतली लेड, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? ओह, मुझे पता है। इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो, कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी। समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर्स, अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। और ये बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख ने पास किया जो को। अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। और ये फाइटर की बेहतरीन किक और गोल। नहीं। अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और स्ट्राइकर्स ने अपनी हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक, रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था। वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ मैं फिर से। शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट। खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। आज का मैच काफी मुश्किल रहा है। बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अब तक। लगता है सब
बदलने वाला है। हाइड्रा ने फाइटर के आगे फाउल किया है और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर फाइटर को फ्री किक दी जाए तो सुपर स्ट्राइकर्स का गोल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी किक फाइटर की और ये हुआ फाइटर का गोल और सुपर स्ट्राइकर्स आगे निकल गए हैं, वो भी मैच खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले। बहुत अच्छे फाइटर, बस याद रहे अगली बार गोल मैं करूंगा। ठीक है शेख, जरूर करना। फाइटर ने फ्री किक का जमकर फायदा उठाया। अच्छा हुआ इनविंसिबल यूनाइटेड से टकराने से पहले आपका एक गोल हुआ। उनके ड्यूअल वॉल ने तो हर फ्री किक को गोल से कोसों दूर रखा। हाँ लीना, उनकी ड्यूल वॉल असरदार तो है, पर सुपर स्ट्राइकर्स कभी एक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करते। आओ चलो भी कोच, क्या आप नहीं चाहते कि शेख या फाइटर उस दीवार को तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने? वैसे मेरे पास एक नया गैजेट है तो मेरे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में। मुझे पता लगाना होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान क्या है। स्कारा, आज रात तुम सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जाओ और इस नए गैजेट का पता लगाओ। पर विंस, सुपर स्ट्राइकर्स के ट्रेनिंग कंपाउंड के इर्द गिर्द 5 फुट ऊंची मेटल की दीवारें हैं। वो जमीन के नीचे 30 मंजिल अंदर है। वैसे भी फाइटर और शेख कुछ भी कर दे, हमारे ड्यूल वॉल डिफेंस के आगे फ्री किक नहीं मार पाएंगे। देखा, हमें हराना मुश्किल है। सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझो, वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। उस कंपाउंड में हमारी कामयाबी का राज छिपा है। वहाँ बहुत पहरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ और इसे तुम ही पूरा करोगे। डिंगन, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। हम लेट हो गए हैं शेख। तुझे लगता है कि कोच को पता चलेगा? चलेगा नहीं, चल गया। मेरे साथ चलो। ओह, नई मशीन। ओह, बटन। उसे छूना मत, तुम जानते नहीं वो एक सिक्योरिटी ओवरराइड बटन है। कहा था ना, इनकी नजर हर तरफ रहती है। मैंने प्रोफेसर से तुम दोनों के लिए एक नया ट्रेनिंग सिमुलेटर मंगवाया है। क्या बात है। अब ये अजीब सी दिखने वाली मशीन है क्या? क्या लाइट्स है? मुझे नहीं लगता हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सच में यार। डिंगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंगन, बहरा हो गया है क्या? हमारे ट्रेनिंग कंपाउंड में डिंगन का भूत भटक रहा है। ये एक होलोग्राफिक सिमुलेशन सिस्टम है। ये तो कमाल है। हाँ, जरा इनकी आंखें देख, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं फॉलो करती हैं। क्या तुम सबको आज प्रैक्टिस नहीं करनी है? इस होलोग्राम ने तो तुझे डरा ही दिया था ना। मैं जानता था ये नकली है। असली डिंगन तो यहाँ से मीलों दूर रहता है। मैंने इस सिमुलेशन में असली इनविंसिबल यूनाइटेड डिफेंस के सारे मूव्स फीड कर दिए हैं। अगर तुम इन होलोग्राम्स के बीच से फ्री किक निकाल पाए तो असली इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच से भी निकाल पाओगे। गुड लक। पहले मैं। स्कोर करने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। तेरी बारी। अगर पहले कामयाबी ना मिले तो?
फिक्र मत करो, ये तो कभी कभार होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे मैच में फ्री किक्स मिलती ही रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कैप्टन। जिस तरह स्कारा खेलता है, हमें पूरा चांस है कि कल के मैच में हमें फ्री किक मिलेगी ही मिलेगी। शॉन ने सही कहा। तो फिर इंतजार किसका है? देख, इस बार कोई टैंटे की आवाज नहीं होने वाली, क्योंकि मैं स्कोर करने वाला हूं। ये वाकई बहुत गंदी आवाज है, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत 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 गंदी आवाज है ये। वैसे ये कौन सी वाली आवाज की बात कर रहा है तू, जो बहुत गंदी है? हाँ, जमीन के नीचे फंसा हूं, वो भी ऐसे दोस्त के साथ। हाँ? लगता है बैकअप जनरेटर्स ऑन हो गए हैं। अब हम घर जा सकते हैं। और अब जाके ये डायग्राम पूरा हुआ और इस तरह हम अचानक होने वाले सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर को रोक सकते हैं। मैं जरा बात कर लूं। हेलो, सब ठीक तो है ना कोच? क्या सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया है? अरे बाप रे, सिक्योरिटी ओवरराइड कोड। ओ हाँ, बहुत आसान है। वो है क्या था वो कोड? देखो, मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ। क्लास डिसमिस्ड। अब तक इतना जानने को मिला है कि सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ खराबी आ गई है और यहाँ इमरजेंसी सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। कोच, अंदर फंसे हुए दोनों प्लेयर्स की कोई खबर मिली? कंपाउंड पूरी तरह से बंद हो गया है। अंदर वालों से बातचीत करने का कोई जरिया नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि शेख और फाइटर का क्या हाल है। यार, सब गड़बड़ हो गई। पर तुमने किया क्या? वहाँ वायर्स थे, अलार्म्स और चमकती लाइट्स भी, और एक जोरदार धमाका हुआ था। या शायद 2 या शायद 3। विंस बहुत ही नाराज होने वाला है। झटका 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 झटका। मुझे पता चल चुका है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है दोस्त। क्या कह रहा है? पर शायद निकलने का दूसरा रास्ता हो। हो सकता है दीवार में कोई खाली जगह हो जिसे हम तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। मान जा, हम फंस गए हैं। हम दोनों एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को कभी मात नहीं दे सकते। हमारे पास जो वक्त है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होगा कि हम फ्री किक प्रैक्टिस करते रहें, अगर हम यहाँ से निकल पाए तो। शेख मेरे दोस्त, तू पागल हो गया है। हम कभी वक्त पर बाहर नहीं निकल पाएंगे यार। और कुछ करने को है भी क्या?
क्या सुपर स्ट्राइकर सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो? मैं तो तुम सचमुच एक जीनियस हो। सुपर स्ट्राइकर्स के बेहतरीन प्लेयर्स को फंसाना एक जीनियस का ही काम हो सकता है। वैसे जीनियस का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं होशियार जरूर हूँ। तुम तारीफ के काबिल हो। अब तो हम हार ही नहीं सकते। प्रोफेसर शेक और फाइटर को छुड़ाने गेम के शुरू होने से पहले पहुंच ही नहीं सकते। क्लॉज और लैंकी, लाइनअप पे तुम उन दोनों की जगह लोगे। हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। डरना नहीं शेक और फाइटर, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे हम तुम्हारे पास हो या ना हो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ? अब तेरी बारी। नहीं शेख, मुझे पक्का यकीन है तेरी बारी है। शायद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं थका नहीं हूँ, पर अगर तुझे आराम करना है तो। नहीं, एक्चुअली मैंने तो ब्रेक लेने के लिए कहा क्योंकि मुझे तू थका हुआ लग रहा था। अरे बाप रे, वो लेजर्स तो बेरहम हैं। हे, क्या तू भी वही देख रहा है? तेरा मतलब है लेजर की ताकत? नहीं, बटन से राहत। हाँ, पर वो लेजर्स तो हमारी तंदूरी बना डालेंगे। तूने सही कहा, बारी तो मेरी ही है। गुड नाइट दोस्त। उम्मीद है तुम ठीक हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कल तुम्हारे बगैर टीम जीत सके। मैच का दिन आ गया। आज तो बड़ा ही अनोखा लाइनअप नजर आ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत लैंकी और क्लाउस करेंगे। उस लिस्ट पर शेक और फाइटर को ना देखना अजीब लगता तो बताइए मिस्टर विंस, जाने उन बेचारों का क्या हाल होगा। मैं तो इसे सुपर स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी मानता हूँ। पर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड तो आमतौर पर उनकी काबिलियत बढ़ाता है ना? कोच टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप और सही ट्रेनिंग ने ही इनविंसिबल यूनाइटेड को आज की महान टीम बनने में मदद की है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, आज से पहले तुमने इतना मुश्किल गेम नहीं खेला होगा। मुश्किल मतलब? हाँ। और हाँ। ठीक है। आई होप वो दोनों वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रास्टा आज बड़े अच्छे फॉर्म में है, पर वो जरूर सोच रहा होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स अपने फर्स्ट स्ट्रिंगर्स शेक और फाइटर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड के डिफेंस से कैसे निपट पाएंगे। कैप्टन रास्टा ने बॉल जो को पास की। फिर से कैप्टन रास्टा के पास। सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं जीत सकते। वो तो देखा जाएगा बच्चे। लैंकी तो आज यही उम्मीद कर रहा होगा कि काश आज उसे फाइटर की जगह ना लेनी पड़ती। स्कारा तो ऐसे खेल रहा है जैसे उसके आगे और किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। हम उनके गोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लगता है स्कारा ने सारी वाहवाही खुद ही लेने की ठानी है और खुद ही गोल करने जा रहा है। अभी तुम्हारे सामने मैं भी हूँ स्कारा। देख लेंगे। हम सो गए थे। मैं सोया नहीं था। हमें जल्दी करनी होगी, हम अभी मैच में जा सकते हैं। कल रात हमने लेजर्स को ताकत और जोर से हराने की कोशिश की। शायद अब हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्पिन। स्पिन? हाँ, हम अपने इन स्टेप से बॉल के बाहरी हिस्से पर हिट करेंगे। अगर सही तरह हिट कर पाए और बॉल पर अच्छी तरह स्पिन कर पाए तो वो पहले लेफ्ट जाएगी और फिर राइट। लेजर से गुजरते हुए। कमाल का आइडिया है। अच्छा हुआ हमने इस बारे में सोचा। बॉल जो के पास और ये बहुत ही अच्छा टॉच।
बेहतरीन हेडिंग, बॉल टाइगर के पास। और टाइगर ने बॉल पास कर दी। स्कारा तो पूरे जोश में है, उसने शॉ को पीछे छोड़ दिया। देख लिया तुमने? हाफ टाइम होते होते इनविंसिबल यूनाइटेड ने बढ़त हासिल कर ली है। शेक और फाइटर के बिना सुपर स्ट्राइकर्स को शायद स्कोर करने का मौका ही ना मिले। पैर को बॉल के ऊपर ले जाओ और उसे स्पिन करो। हाँ कोच। यस! तेरी टेक्निक तो काम कर रही है। उस किक में बस थोड़ा सा और पावर होगा तो बॉल बटन पे लग जाएगी। एक बॉल तेरे लिए और एक मेरे लिए, जो तेरा शॉट मिस होने के बाद मारूंगा। मुझे लगता था ऐसा कभी नहीं होगा। बॉल्स खत्म हो गई हैं। अब ओवरराइड बटन को हिट करने का सिर्फ आखिरी मौका है। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। क्लाउस और लैंकी अभी भी जी जान से खेले जा रहे हैं। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। वैसे भी अगर मुझसे पार हो गए तो आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड पर किस्मत मेहरबान है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए इससे बुरा कुछ और हो सकता है। एक बढ़िया सेव। पर अगर सुपर स्ट्राइकर्स इनविंसिबल यूनाइटेड को मात देकर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो ये मैच यही खत्म हुआ समझो। जाओ। ये बहादुर खिलाड़ी तो हार मान ही नहीं रहे। ये गोल तुम करो लैंकी। आउच! बेचारे का बैंड बच गया। और लो मिल गई सुपर स्ट्राइकर्स को एक फ्री किक। स्ट्राइकर्स के लिए स्कोर करने का एक अच्छा मौका। इनके पास फ्री किक स्पेशलिस्ट की थोड़ी कमी है। कैप्टन ने इसका जिम्मा अपने सिर ले लिया है। शेक और फाइटर के बाद वही एक अच्छा फ्री किकर है, पर इस ड्यूअल वॉल के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। बॉल को इन सब के पार भेजने का जरूर कोई रास्ता होगा। अरे वो क्या है? शेक और फाइटर आ गए। शेक, मुझे पता है तुम्हें लेट आने की आदत है, पर ये तो हद हो गई। मेरे दोस्त, वेलकम बैक। हमें इसका तोड़ मिल गया है कैप्टन। मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी बारी है। नहीं, ये तो असली मैच चल रहा है शेख। याद कर, हाइड्रा के खिलाफ मैंने स्कोर किया था। वैसे भी मुझे लगता है शायद डुअल वॉल को मात देने के लिए तू ज्यादा सही है। फिर से करना है। शेक दिखा दे अपना कमाल। और ये गोल! आखिरी घड़ी में सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली। कमाल है, शेक ने आखिर ये किया कैसे? मुझे खुशी है तू सही सलामत बाहर निकल आया शेख। शेख, सच बता, वहाँ नीचे चक्कर वक्कर आए क्या, या अंधेरे में डर लगा? अकेलेपन ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना डाला? नहीं, और कोई था जो मुझे पागल बना रहा था। ओह, मैं कोच को बता दूंगा कैसे तूने ट्रेनिंग कंपाउंड के सारे बॉल्स तबाह कर दिए। तुम्हें इनविंसिबल यूनाइटेड के ड्यूअल वॉल को तोड़ने की तरकीब कैसे सूझी? जब मैं ट्रेनिंग कंपाउंड में फंसा था तब मुझे उससे भी कड़े डिफेंस को तोड़ने की प्रैक्टिस करने का वक्त मिला। ये सब तुम्हारी गलती है। अगली बार मेरे सारे गंदे काम सिर्फ तुमसे करवाऊंगा।
शेख, मुझे लगता है डिंगन का होलोग्राम हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। क्या ये मुमकिन है दोस्त? ध्यान से देख, सच में असर हुआ है। One, two, three. लगता है ये अखबार वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे स्कारा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला इनविंसिबल यूनाइटेड से। हर बार यही होता है। ज्यादा गोल कौन बनाएगा, शेख या स्कारा? स्कारा या शेख? स्कारा, तुम्हारा गुस्सा इनविंसिबल यूनाइटेड के किसी काम का नहीं है। पर हमेशा उससे कंपेयर होते रहना मुझे पागल कर रहा है। जब हमारा सामना सुपर स्ट्राइकर्स से होगा, उस दिन मैं सुपर लीग को दिखा दूंगा कि सबसे बेहतरीन कौन है। स्कारा, ये हासिल करने के लिए 3 आसान कदम उठाने होंगे। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या उस प्लान को खुद इस्तेमाल करो। और तीसरा कदम? तीसरा कदम, कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, तो हम पता कैसे लगाएं कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या प्लान किया है? आगे पढ़ो। ट्विस्टिंग टाइगर एक एलियन है? अरे वो नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को यूनाइटेड के मैच से पहले फिटनेस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते देखा गया। अपना काम करो और दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अब तुम क्या कर रहे हो? पहला कदम। इनविंसिबल यूनाइटेड के खिलाफ हर मुकाबला यादगार होता है। ये वाला भी कुछ अलग नहीं होने वाला। तो कोच, हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड ने हमारे लिए क्या सोच रखा है? वैसे कभी कभी शेख, सबसे अच्छी तैयारी कुछ ना पता हो तभी अच्छी तरह हो सकती है। तो कोच, ये जो हमारे फिटनेस इंस्टीट्यूट में काम करने की अफवाह है, क्या वो सच है? हाँ, और क्या ये भी सच है कि टाइगर एक एलियन है? क्या मैं अपना फ्लाइंग सॉसर आपके घर की छत पर उतारूं? हाँ क्लाउस, प्रोफेसर ने मैच मेजर को करीब करीब पूरा कर ही लिया है। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी से तुम्हें कंपेयर करके एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती है जो तुम्हें फिजिकली उसके साथ मैच करता है। ये हो गया अभी, ये बाकी है। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुपर स्ट्राइकर्स के ओपोनेंट्स को बारीकी से एनालाइज करके ये मशीन हर प्लेयर के लिए बिल्कुल सही ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करेगी। पहला कदम कामयाब। ये मशीन सुपर स्ट्राइकर्स को सुपर लीग में सबसे ऊपर पहुंचाने में जरूर मदद करेगी। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या फिर खुद इस्तेमाल करो। मैं दोनों करूंगा। थैंक्स। मैच मेजर ऑफ। कोच, ये सच में बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पक्का यकीन है इससे सुपर स्ट्राइकर्स को वो मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छे। प्रोफेसर कोच, अफसोस मेरे पास एक बुरी खबर है। ये मशीन टूट गई। मैं कह देता हूँ, मैंने कराटे सीखा है खुद जैकी चैन से। अच्छा। दरअसल उसकी चाची के पोते के कजिन के डैड से। अफसोस तुमने उसकी चाची के पति के कजिन के डैड से कुछ नहीं सीखा। तो अब किस बात का इंतजार है? मैं ये नहीं करूंगा। मैच मेजर मैच मेजर में आपका स्वागत है। मैच मेजर सुपर लीग के किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है। प्लीज अपनी ऑपोजिशन टीम सिलेक्ट कीजिए। आपने चुना है सुपर स्ट्राइकर्स को। प्लीज अपना ऑपोजिंग प्लेयर सिलेक्ट कीजिए। शॉ एक्सेप्ट करने के लिए एंटर दबाइए। कोई और चाहिए? शेक नहीं। और पावर, फाइटर और स्पीड, जो और साइज, टाइगर और गुस्सा, ब्लॉक, बिग बो और टाइगर रास्ता शेक रास्ता बो। कंबाइंड प्लेयर सिलेक्शन शुरू होता है।
बस यही तो मुझे चाहिए था। तुम्हें प्लेयर्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए, इससे OTIN मेरा मतलब ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इससे तुम क्या आपको यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। क्या आपको वाकई यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। आपका इरादा पक्का है? हाँ पक्का है। लगता है मुझे काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे स्कारा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम सबने अच्छी तरह से आराम कर लिया है, क्योंकि आज तुम सबको बहुत सारा वर्कआउट करना है। कोच, ये तो बताइए मेरा कमाल का सुपर ट्रेनिंग सर्फ बोर्ड कहाँ है? और सारे डमी रोबोट्स भी? अरे हाँ, आज आपने हमारे लिए आसान सी ट्रेनिंग रखी है ना कोच? ये सपना तो बिल्कुल असली लगता है। तुम सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? हाँ? तो पेश है बियॉन्ड 90 वाली ट्रेनिंग। कोच, आपको नहीं लगता कि मुझे इस वक्त सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में मूविंग टारगेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? शेख, इस वक्त तुम 100 मीटर की दूरी से भी एक 10 पैसे के सिक्के को मार सकते हो, पर क्या तुम सिर्फ 90 मिनट में बाजी को अपनी तरफ पलट सकते हो? दौड़ना शुरू करो। 90 लैप्स, मैच के हर मिनट के लिए 1 लैप। ये कोई सुहाना सपना नहीं है, ये तो भयानक सपना है। ये मशीन इस तरह काम करने के लिए नहीं बनी है, ये खतरनाक है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वो ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी। मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि क्या कहा? बस इतना ही, यही खतरा था। 30 मिनट तक फील्ड पर सब मेरा ही जलवा देखेंगे। बियॉन्ड 90 वाले प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। मैंने उन्हें 3 स्टेप्स में बांट दिया है। पहला स्टेप है हुनर का, खुद पर काबू रखना है, वरना तुम हो जाओगे मैच से बाहर। हो, काश एक स्टेप सर्फिंग के लिए भी हो। वाइप आउट। दूसरा स्टेप है स्टेमिना का, लगातार आगे रहना है, वरना यूनाइटेड तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इन्हें मेडिसिन बॉल्स कहते हैं, है ना? पर इनसे मुझे ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। आओ, देखा, मैंने कहा था ना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तीसरा स्टेप है स्मार्ट बनना, अपने ओपोनेंट के खेल पर नजर रखकर और उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। स्मार्ट होने का मतलब है गेम के 90 मिनटों के दौरान अपोजिशन के गेम प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना। मैं बहुत भूख गया हूँ। बिल्कुल सही कहा दोस्त, मैं भी थक कर चूर हो गया हूँ। लगता है आज के लिए हमारा टाइम खत्म हुआ दोस्तों। मैंने बुलाया है इन लोगों को, ये तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। याद रहे, ये है बियॉन्ड 90। मैच का दिन आ गया। अब आमना सामना होगा सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड का। बिल्कुल, सारे फैंस को उम्मीद है कि आज उन्हें एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ दोनों टीम्स के बीच दुश्मनी है, बल्कि उनके तो जवान स्ट्राइकर्स में भी काफी अनबन है। बस हमें इतना ही करना है। वाह, बहुत अच्छे। आखिरी 30 मिनट में हम उनके बैंड बजा देंगे। बस तुम अपने प्लान से भटकना नहीं। हाँ बिल्कुल। स्कारा, 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 शेक, शेक,
शेक और स्कारा की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के चलते यही सही होगा कि दिन की शुरुआत थोड़ी कंट्रोवर्सी से की जाए। सभी के मन में बस एक ही सवाल है, स्कारा कहाँ है? भला अपने स्टार प्लेयर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड ये मैच कैसे जीत पाएंगे? लगता है आज शेक के लिए सही मौका है अपना गोल काउंट आगे रखने का। स्कारा नहीं है यार, हम तो चुटकी बजाते जीत जाएंगे। और मैच शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड आज जीतने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या स्कारा आज सच में खेलने नहीं वाला? फिर तो हम जीत कर ही रहेंगे। आज सुपर स्ट्राइकर्स सभी एरियाज में अपना कमाल दिखा रहे हैं। अब शेक को सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। और इसने कर दिखाया, गोल! आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड जैसे कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैच हाफ टाइम के करीब बस पहुंच ही रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अब वो 3 गोल से आगे हैं। मैच मेजर ऑन। मैच मेजर में आपका स्वागत मुझे है। माफ कर दो, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब टेस्ट सीक्वेंस शुरू करो। टेस्ट सीक्वेंस शुरू होता है। टेस्ट सीक्वेंस। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी प्यारी मशीन। शायद नहीं। पहले मुझे लगा कि हमारा लक अच्छा है कि स्कारा नहीं खेल रहा, लेकिन हमारे स्कोर करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सच कहा शेख। वो स्कारा को हाफ टाइम के बाद ले आएंगे। सवाल ये है कि उन्होंने उसे इतनी देर तक रोके हुए क्यों रखा है? जल्द ही पता चल जाएगा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! और मैच एक बार फिर शुरू। उन्हें हुआ क्या है? भाई साहब आप ठीक तो है ना? अरे बात क्या है? क्या नहीं, कौन? देखो। हाँ? वो कितना बड़ा है, हम उसे कैसे रोक पाएंगे? स्कारा तो किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के होश उड़ गए हैं। परफेक्ट। हमने इसी बात के लिए ट्रेनिंग ली है। कुछ भी आए, हमें डट के मुकाबला करना होगा। स्कारा ने सही टाइम चुना है। कैसा सही टाइम? अपने ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस्ड नार्कोलेप्सी से निपटने का। ओटी आयन? तुम्हें पता है? नहीं, पता तो नहीं है। मुझे बस शॉर्ट फॉर्म बनाने का शौक है। स्कारा की ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से उसे बाकी के मैच में रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्लेयर्स में काफी जोश। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत हवाई जंप और बॉल स्कारा से दूर ही नहीं जा रही है। अब आएगा असली मजा। मजा बन जाए ना सजा। देख लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए एक बार फिर से हवाई जंप। ब्लॉक वही है। ये क्या पेनल्टी नहीं? स्कारा की बहुत ही जोरदार किक। इनविंसिबल यूनाइटेड का पहला गोल। उन्होंने खाता खोल लिया है। स्कारा तो जैसे अकेले ही सब पर भारी पड़ने का फैसला करके आया है। बहुत अच्छे। सच कहा यार, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी नहीं। याद है कोच ने क्या कहा था? अपने ओपोनेंट की गेम पर नजर रखकर, उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है।
बॉल स्कारा के पास, स्कारा ने पास किया, फिर से स्कारा के पास, तेजी से बढ़ते हुए स्कारा जोश से भरपूर। क्या तुमने वो देखा? स्कारा ने इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए दूसरा गोल कर दिया। क्या वो बराबरी कर पाएंगे? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं एक और गोल कर सकता हूं, या शायद 2 भी। स्कारा इतनी देर बाद खेलने क्यों आया और उस घड़ी में किस बात का काउंटडाउन चल रहा है? मैच एक बार फिर शुरू। स्कारा में वही जोश। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए पर शेख बॉल छीनने में कामयाब। आउच! कोई ऑटोमेटिक से कह दे कि ये रग्बी नहीं है। उप्स, सॉरी। ओह कम ऑन, उठो उठो। तुम्हें थोड़ी सी जल्दी है, क्यों स्कारा? शेख मेरे दोस्त, तू ठीक तो है? स्कारा सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सुपर स्कारा है। तुझे पक्का यकीन है? हाँ, उसके उस रिस्ट बैंड में टाइमर है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। अब मैं समझ गया, तू इंजरी का बहाना करके मैच को लंबा खींचना चाहता है। पर अगर तू सही है तो वो लोग फुल टाइम पर सब्स्टिट्यूट भेज देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम बस एक ही मिनट में उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना देंगे। कैप्टन रास्ता का सुंदर पास, पर ये क्या? बॉल स्कारा के पास। ये तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन है। मैच दिलचस्प होता जा रहा है। क्या वो कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। गोल! दोनों टीम्स बराबरी पर। मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था ना। तो ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो सुपरस्टार? मैच के बाद कोई मिलने वाला है क्या? और स्कारा फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए कैप्टन रास्ता पीछा कर रहे हैं। स्कारा ने कामयाब नहीं होने दिया। उसने फिर से बॉल को मारी। गोल नहीं हुआ, पूरा गोल पोस्ट ही टेढ़ा हो गया। दोनों टीम्स को मिलते हैं 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। थक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट? मैं कम ऑन सुपरस्टार, क्या और 3 मिनट नहीं खेल सकते? नहीं, मैं खेलूंगा। ये जीत मेरी है, मेरी। स्कारा! स्कारा! नहीं 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 नहीं! मैं गलत नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता हूँ। ओह, मैं गलत था। मैंने स्कारा को कभी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा है मैच। वो तो स्ट्राइकर लाइन पर छा गया। और लगता है अब आखिरी गोल भी वही करने वाला है। आई होप मैं सही था। तो मैं सही था। ये क्या? स्कारा तो जमीन पर। मैं गलत था 27 सेकंड से, पर सवाल है क्यों? अब स्कारा कहीं नजर नहीं आ रहा। हीरो से बन गया ज़ीरो। हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में। ओह, अब इनविंसिबल यूनाइटेड का गोली कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली आगे बढ़ रहा है। गोल! बस कुछ ही पलों के रहते हुए शेख ने गोल करके अपनी टीम को जिता दिया है। शेख, आज सुपर स्ट्राइकर्स की जीत का श्रेय किसे जाता है? मेरे ख्याल से उसे, क्योंकि वो 30 पे अटक गया।
तीसरा कदम, वो हमेशा तीसरा कदम भूल जाता है, कोई गड़बड़ ना करने वाला कदम। बहुत अच्छे दोस्त, तूने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया? हाँ, शायद दिमाग चलाना पैर चलाने जितना जरूरी है। गुड नाइट बच्चे, स्वीट ड्रीम्स। पर मम्मी, मुझे जैम सैंडविच चाहिए था।